नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरी युद्ध की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आए दिन हम सभी रेलवे के किए गए कीर्तिमानों से रूबरू होते हैं, उसी के साथ-साथ उसके किए गए कुछ नाकामियों को भी हमारे सामने आती हैं। अभी कीर्तिमानों की बात की जाए तो हाल-फिलहाल में विश्व का सबसे ऊँचा आर्क ब्रिज मतलब अर्धवृत्ताकार के रूप में आर्क ब्रिज बनने जा रहा है, जो कि चिनाब नदी यानी जम्मू-कश्मीर में बनेगा। इसी के साथ अभी दूसरा जो रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है वो है कि भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज बनेगा। वर्टिकल ब्रिज का मतलब ये है कि जो ये ब्रिज आपको दिख रहा है बीच में टूटा हुआ, ये टूटा नहीं है बल्कि इसको तोड़ के खड़ा किया गया है। ये पूरा का पूरा ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये हुई 2 कामयाबियों या कीर्तिमानों की बात। अगर बात की जाए नाकामियों की तो अभी हाल-फिलहाल में बिहार के बरौनी जंक्शन पर वो जो बोगियों को अलग करते हैं, उन उसमें से एक ऑफिसर यानी एक कर्मचारी का देहांत हो गया, वो रेलवे की नाकामियों में से एक कहा जा सकता है। तो आज के सेशन में हम इस पूरे वर्टिकल ब्रिज को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो वर्टिकल ब्रिज का मन पर्पस ये है कि इसमें जब इससे जहाज़ें गुज़रे, तो ये वर्टिकल ब्रिज खुल के ऐसे दोनों तरफ से खड़ा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे ये हो गया आर्क ब्रिज जो कि वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज होगा, जो कि चिनाब किस नदी पे होगा भैया? ये होगा हमारे चिनाब नदी पे होगा, ठीक? ये चिनाब नदी पे होगा विश्व का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। अब आप दिमाग में ख्याल आएगा कि उस ब्रिज का नाम क्या है जो बन रहा है सबसे बड़ा वर्टिकल ब्रिज? तो उसका नाम है पंबन ब्रिज। अब दिमाग में ये भी बात आएगा कि भैया पंबन ब्रिज पहले भी तो था, तो ये जो पुल दिख रही है आपको यही पंबन ब्रिज है। ये पंबन ब्रिज है जो कि पाक जल संधि के अंतर्गत उसी पे बना हुआ है और समुद्र तल से बहुत ही कम इसकी ऊंचाई है। जब इसमें तूफानें आती हैं तो इसकी पानी इसके ट्रेनों से भी टकराती रहती है। पंबन ब्रिज जो कि तमिलनाडु में है। अब इसकी कुछ विशेषताएं इस पुराने वाले ब्रिज को देखिए, जो नया ब्रिज बना है जस्ट इसके समानांतर इसके पैरेलल में ही उस ब्रिज को बनाया गया है। उस ब्रिज का भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा आगे। इस ब्रिज पे सिर्फ और सिर्फ एक पटरी थी, या तो एक बार ट्रेन आ सकती है या तो एक बार ट्रेन जा सकती है। एक पटरी वाला ये ट्रैक था। नया वाला में क्या चेंजिंग हुआ वो भी जानेंगे। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 1914 को हुई थी। 1914 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था और इसको 2022 में बंद कर दिया गया। अब इसका अगर देखा जाए ये कितना साल पुराना हो गया, तो अगर आप 2024 से इसको लेस करेंगे तो ये 110 वर्ष पुराना 110 वर्ष पुराना पंबन ब्रिज हो चुका है भारत में। इस पे जो ट्रेनों की स्पीड होती थी वो मात्र 10 किलोमीटर होता था, जो आप साइकिल से बीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसको बदल के इस ब्रिज को इसके बगल यानी उसके समानांतर में इस ब्रिज को बनाया गया है, जिसका नाम भी क्या रखा गया है भैया? पंबन ब्रिज ही रखा गया है। आप देख सकते हैं ये उस ब्रिज का स्ट्रक्चर है। जो ये पुराना वाला ब्रिज आपको दिख रहा है जस्ट इसके पैरेलल यहाँ पे वो नया वाला ब्रिज है और ये ब्रिज बीच में से ऐसे खुल के यानी लंबवत खड़ा हो जाएगा। अब इस ब्रिज की कुछ विशेषताओं पे नजर डालते हैं। विशेषता क्या क्या है भैया? इस पे ट्रेनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जबकि पुराना वाला पे कितना था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 8 गुना ज्यादा होगा इस पे स्पीड। अब अगर हवा की गति, इसमें एक नई टेक्निक जोड़ी गई है। उस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट होगा। इस ट्रैक को इलेक्ट्रोमैग्निकल कंट्रोल से ऑपरेट किया जाएगा और ट्रेन के जो सिस्टम है उससे वो कनेक्ट होगा। जब भी इस ट्रेन पर इस पटरी पर यानी इस ट्रैक पर हवाएं बहुत तेज होंगी, मतलब हवाएं अगर 58 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होंगी, तो आप रूपी ही ट्रेन को अलर्ट मिलेगा कि भैया तुम रुक जाओ, हवा बहुत तेज चल रहा है समुद्र में। उसी के साथ-साथ अगर मान लीजिए इस टेक्निक से कोई छेड़खानी कर दे या हैक करके ये भी दे दे कि नहीं ट्रेन रास्ता क्लियर है आप आ जाओ, फिर भी ट्रेन को अलर्ट मिलेगा, रेड ज़ोन मिलेगा कि आपको इधर नहीं आना है। पहली वाली से 8 गुना तेज़ी से इस पे ट्रेन दौड़ेगी। पुराने वाले से ये 3 मीटर ऊँचा है। पुराना वाला जितना है उससे इसको 3 मीटर ऊँचा बनाया गया है ताकि समुद्र की लहरें इससे टकरा ना सके। इसको ये जो प्रोजेक्ट है ये आरवीएनएल के द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोग समझेंगे ये आरवीएनएल कौन सा प्रोजेक्ट है। रामेश्वरम और धनुषकोडी की यात्रा के लिए सुलभ इसको बना दिया गया और इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। अब इस पे 2 ट्रैक बनाए गए हैं। एक साथ ट्रेनें आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। तो 2 ट्रैक वाला है, पुराना 1 ट्रैक वाला था। आगे देखते हैं। आरबीएनएल के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और इसको बनाने में जो लागत है वो लागत तकरीबन 535 से लेके 550 सीआर यानी करोड़, इतने रुपए का लागत आया है इस
वर्टिकल ब्रिज को बनाने में, जो भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है, जो कहाँ है, तमिलनाडु में है, पंबन ब्रिज के समानांतर में। इसका नाम भी पंबन ब्रिज ही रखा गया है। अब आरवीएनएल का थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। आरवीएनएल मतलब रेलवे विकास निगम लिमिटेड। रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इसका इसका स्थापना हुआ था 24 जनवरी 2003 को हुआ था। और ये इसका पूरा रेवेन्यू, पीपल, एरिया सब कुछ दिखा रहा है इसमें, क्या क्या इसने अभी तक किया है। अब आपको बता दूं, जो ये ब्रिज हम लोगों ने देखा, वर्टिकल ब्रिज, इस ब्रिज की बस खास बात ये है भैया कि ये उस ब्रिज को बीट करेगा, और हर चीज में, ऊंचाई के मामला में, ट्रेन की स्पीड के मामला में, टेक्निक के मामला में, हर चीज में। तो ये कीर्तिमान आपको कैसा लगा, रेलवे द्वारा किया गया? और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारा चैनल नौकरी युद्ध है, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।